ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकनाथम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो मकर राशि वालों, 27 तारीख का दिन बहुत विशेष है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि है और ये अंतिम शनिवार पड़ रहा है। 27 तारीख को शनिवार के दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है। और एक बात मानिएगा, विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों की युति जो है बड़ी विचित्र प्रकार से स्थिति बनी हुई है आपके लिए। आपके लिए ऐसा योग बन रहा है कि आप छटपटा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को पकड़ने के लिए, और हो सकता है उसमें कई बार दाव लगाने की स्थिति भी आ जाएगी। और आने वाला पूरा वर्ष भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से इसी प्रकार का ऐसे योग बनाएगा कि कई बार मन में छटपटाहट रहेंगी, चीज़ें आपके हाथ में आते आती थोड़ी डिले रहेंगी, और उसके लिए जब भी आप छलांग लगाने का प्रयास करोगे तो कई बार वो छलांग व्यर्थ जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना, शनि को मनाना पड़ेगा। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। ये जो सप्तमी है इस बार, जो वर्ष के अंतिम दिन पे पड़ रही है, ये शनिवार के साथ पड़ रही है, मार्तंड सप्तमी इसको कहा जाता है। जो विशेष तौर पे मार्तंड सप्तमी जो है समस्त मनोतों को सिद्ध करने वाली होती है। इत्र युक्त जल लेकर भगवान सूर्य को इस दिन विशेष तौर पे अर्घ्य देना चाहिए, और हो सके तो गुड़ का दान इस दिन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी कहा जाता है इस मार्तंड सप्तमी में आपको अभयता का वरदान मिलता है, और चीज़ों में द्वंद्व जो चल रहा होता है उसको ठीक करने का रास्ता आपको प्राप्त हो जाता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ कार्य करने का प्रयास कीजिए। अंतिम शनिवार है, ये अंतिम उपाय मार्तंड सप्तमी के दिन उन्होंने बताया है, अवश्य करने का प्रयास करें। कि शनिवार का जो दिन संबंध है वो विशेष तौर पर सूर्य के साथ जो संबंध है, ध्यान रखें, शनि जो है वो सूर्य जो है शनि के पिता माने जाते हैं। तो इसलिए मार्तंड सप्तमी शनिवार के दिन पड़ रही है, इस उपयोग को करने का प्रयास कीजिए, कल्याणकारी आपके लिए रहेगा। 28 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन सूर्य भी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो आपके लिए बनकर तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं अनुकूलता की तरफ है। थोड़ा महत्वाकांक्षा पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। इन दिनों यदि शेयर बाजार इत्यादि का काम कर रहे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो आपकी कभी थी नहीं, तो उन ऐसी दौड़ का कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों ग्रह नक्षत्र आपकी जो महत्वाकांक्षा है बहुत ज़्यादा थोड़ी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। जुआ खेलना, औकात से बाहर जाके काम करना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा झटका दे सकता है। तो इस बात को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार हमारे दोस्त बड़े हो जाते हैं और उनको बड़ा करने की चीज़ों को देखकर हम भी ललायित हो जाते हैं उस तरफ अग्रसित होने के लिए। तो इस थोड़ी सोच पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये समय आप पर थोड़ा भारी पड़ सकता है, आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में गायत्री का जप करें, सूर्य भगवान का दर्शन करें, हो सके तो नमक का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 29 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें। बुद्ध महाराज जा रहे हैं परिवर्तन की तरफ, जो यहाँ परिवर्तन जाएंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी उपेक्षा की तरफ करने के योग बना सकते हैं। आपकी मेहनत चीज़ों का लाभ कोई और लेने का प्रयास कर सकता है। ये बात आपको सोच समझ के करनी है कि किसी ना किसी प्रकार से अपनी चीज़ों पर अपना कब्जा बना के रखें, नहीं तो लोग आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। उदय हुए बुद्ध जो है परिवर्तन करने की तरफ जा रहे हैं, और आपको साइडलाइन लोग आपके ही मित्र करने का योग बनाते दिखाई देंगे। तो इसका उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर अच्छा ये रहेगा कि आप विशेष तौर पर भगवान शिव का पूजन करें, शिव पर थोड़े बिल्वपत्र अर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। 30 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, और ये जो संतान जो एकादशी है इस दिन क्षय हो रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों की गणना जो बना रही है वो आपके लिए कुछ खास योग बनाती दिखाई दे। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अननेसेसरी की फ्रस्ट्रेशन जो मनोमस्तिष्क में चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य पर भारी पड़ती दिखाई देगी। थोड़ा अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मंगल कई बार क्या होता है कि उम्मीद बहुत ज़्यादा है, कार्य करने की शक्ति थोड़ी कम है। मंगल अस्त हैं, शुक्र अस्त है, और बुध भी अस्त होने जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है शक्ति जो थोड़ी कम पड़ती दिखाई दे रही है, उसके लिए आवश्यकता है कि हम
थोड़ा सा भगवान की कृपा की तरफ चलें। मंगलवार के दिन एकादशी का योग पड़ रहा है, बहुत सुंदर योग है, इसका महत्व भी समझें और इस दिन कुछ खास उपाय हैं वो कर आप लाभ ले सकते हैं। 30 तारीख के दिन जो विशेष योग बन रहा है वो समझ लीजिए 30 दिसंबर के दिन मंगलवार का अवसर है और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद किसी संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ। ऐसी स्थिति कर रहा था, मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है। तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए बिना कुछ खाए पिए, अनायासी, कुछ खाने को मिला नहीं तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए, कहा जाता है। और उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया कि भाई आज एकादशी है और एकादशी के दिन कहा जाता है जो व्रत रहता है, और इस एकादशी के दिन जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तुमने अनायास ही भगवान का स्मरण, क्योंकि तुम जंगल में भटक रहे थे, भगवान का नाम का स्तवन भी चल रहा था साथ साथ, और उसके कारण से व्रत भी किया हुआ था। तो इस व्रत के प्रभाव से जो जिसकी आकांक्षा में तुम आए हो हमारे पास संतान की प्राप्ति के लिए, वो तुम्हारा व्रत अनायास ही हो गया। तो आने वाले समय में इस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तुमको संतान का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये सुंदर आशीर्वाद इस स्थिति में ही निर्मित है। तो आपके जीवन में यदि कोई आकांक्षा है, संतान की आकांक्षा है, या जिससे आप हिम्मत हार चुके हैं, चीज़ें वो हो नहीं रही हैं, इस दिन व्रत करते हुए भगवान के नाम का स्तवन किया जाए और भगवान की कृपा से अद्भुत रूप से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। ये कथाएं शास्त्र में हैं, हम इनको टेस्टिमनीज की तौर पर देखना चाहिए और इस ग्रहों गणनाओं के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य भी किया है। इस दिन विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी तिथि का योग बन रहा है, तो हमने कहा क्यों ना वर्ष के अंतिम समय में सुंदर रूप से भगवान का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान का सुंदर यज्ञ अवश्य करने का प्रयास किया जाए। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रखी है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान का स्तवन भी रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस समय में भाग लेकर स्वयं रूप से अपने नाम से आरक्षित करके भगवान की कृपा से सुंदर योग बना सकते हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। मकर राशि वालों, 31 तारीख का दिन क्या खास रहेगा आपके लिए। वर्ष का अंतिम दिवस है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों की चाल भी बड़ी विचित्र है। इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, जो आपकी राशि में विजय का योग बनाकर बहुत बढ़िया तरह से बैठे हुए हैं। लेकिन बुध का अस्त होना भी लोग बहुत सारे संशय डाल सकते हैं, लेकिन हमारी राशि के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से बुध का अस्त होना आपके लिए बड़ा अनुकूलता लेकर आ रहा है। यहाँ जो बुध, शुक्र और साथ में मंगल अस्त होकर बैठ गए हैं, 5 ग्रह अस्त अवस्था में चले गए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बुध भी अस्त, शुक्र भी अस्त, मंगल भी अस्त, राहु भी अस्त, केतु भी अस्त। इन समस्त ग्रहों के अस्त होने में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी ही दिखाई देती है, जो आपके लिए निर्द्वंद्वता उत्पन्न करने के योग दिखाई दे रही है। तो इसलिए आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए, दुनिया की चाल पर मत ध्यान दीजिए। जो विचार आपके मनोमस्तिष्क में आ रहे हैं बस आपकी सीमा में होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ओवर एम्बिशियस ना रहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच बनाइए, चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग बना सकती हैं। 2026 बहुत तेज़ गति से आपकी तरफ बल पल बढ़ता चला आ रहा है और ये नई उम्मीद लेकर आ रहा है। और हमें भी दिखाई देता है कि ये वर्ष आपके लिए कई अनुकूलता, क्योंकि इस वर्ष बृहस्पति का जो ये परिवर्तन होगा वो जो आधे वर्ष बाद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनाकर तैयार होगा, चीज़ें आपके फेवर में लाने के योग बहुत बढ़िया से बनाएगा। 31 दिसंबर को इस बार बड़ा सौभाग्य का योग बन रहा है। प्रतिष्ठा द्वादशी बन रही है इस बार। ये प्रतिष्ठा द्वादशी बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान के निर्माण का सुंदर योग बना था। भगवान राम के मंदिर का जो सुंदर सपना लेकर हम वर्षों से चल रहे थे, इसी तिथि के दिन
आज से 2 वर्ष पहले सबकी कृपा से, सब लोगों के अदम्य उत्साह के कारण से राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमने एक विशेष कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा है। इस दिन हम सब जो भगवान के सेवक के रूप में काम करने का प्रयास करें, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है, एक दिया जो राम मंदिर के नाम पर एक श्रृंखला चलाई है, और आप सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवश्य हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं। इस आश्रम पे बड़ा यज्ञ रखा जाएगा इस दिन शाम के समय। आमतौर पर 31 तारीख के दिन लोग पता नहीं कौन कौन से क्या क्या करते रहते हैं। इस बार 31, ये वर्षों बाद पड़ेगी कभी ऐसा योग कि 31 तारीख, यानी जिसको लोग विशेष तौर पर पता नहीं कौन कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, शराब के नशे में डूबे रहते हैं, और नया वर्ष का आरंभ भी पता नहीं नशे में डूबे हुए लोग करते हैं। और इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी का सुंदर योग पड़ रहा है 31 तारीख को। तो हमने भी इसने विशेष तौर पर एक दिया राम के नाम, राम मंदिर के नाम पर एक कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई है। आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक बड़ा उत्सव करने जा रहा है इस तिथि के दिन, यानी 31 तारीख की शाम को, एक दिया राम मंदिर के नाम, और बड़ा उत्सव के साथ, आनंद के साथ। ये हमारे गौरव का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है कि हम सब ने अपने इन नेत्रों से, जिस कलंक के साथ हमारे पूर्वज जिए 500 साल तक, आज उस सुंदर वेला पर, इस सुंदर निर्माण की, नव निर्माण की वेला पर, प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आश्रम पर बड़ा भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा, और हम भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। तो ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे से आरंभ होकर रात्रि में चलेगा अच्छे लंबे समय तक। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुरेजी में, जमुना पार में आप सब अपना स्थान को आरक्षित कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 2025 का ये अंतिम काल चल रहा है, और अभी आपने उस प्रभाव को भी समझा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन का योग है। 2025 समाप्त होने के बाद 2026 का पदार्पण ज्योतिष के दृष्टिकोण से, यदि काल गणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आरंभ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों का ये परिवर्तन कई प्रकार के नई उम्मीदों को जगाने की योग दे रहा है। क्योंकि इस 2026 में कई ग्रहों का, यदि हम देखें तो केवल एक शनि महाराज को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रह अपनी धुरी से चलते हुए परिवर्तन का योग बनाएंगे। और इस वर्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समस्त जो परिवर्तन है भी बड़ी उठापटक करने का योग भी बना सकते हैं। जिस काल का आपको वर्षों से इंतजार था, जी हाँ, वर्षों से इंतजार था, वो परिवर्तन का समय अब 2026 है वो लेकर आता दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये वर्ष माना जाएगा, और सूर्य के वर्ष के अनुसार से जो ग्रह गणना विशेष तौर पर बना रही है, वो नया एक उम्मीद का तारा उदय होता दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव से इस संसार में महत्वपूर्ण लोग अपने आप को चमकाने के लिए किसी भी प्रकार से ये न कि न प्रकारेण बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस वर्ष बृहस्पति जो 26 में देखें तो बृहस्पति महाराज अपने उच्च की राशि पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करने की योग बनाएंगे, और इसका प्रभाव बहुत सारी राशियों पर अनेक चीज़ों को देखने को मिलता दिखाई देगा। इसका प्रभाव यदि हम सही रूप से समझ लें और अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया है उसके अनुसार से यदि कार्य करने का हम प्रयास कर लें। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को हमें समझना चाहिए कि समय तो जो चल रहा है वो एक जैसे ही चल रहा है सबके लिए, लेकिन कई लोग हैं जो बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से उस समय का लाभ उठाते हुए, उस समय को पहचानते हुए, उस समय के अनुसार से कार्य कर उस हवाओं के साथ बहते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, और कुछ अपने कर्म को हवाओं के विपरीत करने का प्रयास करते हैं, और वो कई बार बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए कि समय के विपरीत चल रहे हैं। ज्योतिष यही समझाने का प्रयास करता है, तारों की गणना जो है, ग्रहों की गणना जो है, वो यही समझाने का प्रयास करती है कि ये रुझाव, बहाव पानी का, और जो समय का रुझाव है, वो रुझान जो है वो किस तरफ जा रहा है, और उस देश काल परिस्थिति को समझकर हम सही समय पर सही निर्णय ले लें, तो यही सबसे बड़ा विशेष तौर पर प्रभाव समझना चाहिए। बहुत सारी प्रश्न हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपने प्रश्नों को लगातार भेजते ही हैं। हम प्रयास करते हैं उन सब प्रश्नों का निदान समय तक पहुंचा दें। लेकिन एक विचित्र बात है कि बहुत सारे लोग प्रश्न आधे लिख के भेजते हैं। जब तक आप प्रश्न पूरा लिख के नहीं भेजेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी काल गणना ऐसी होती है कि जो राशि के दृष्टिकोण से, हम गोचर के दृष्टिकोण से ही हम यहाँ बता सकते हैं। लेकिन अगर गोचर के दृष्टिकोण से, जैसा हमने आपके समय बताया कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ वो उसके उल्टा हो रहा है,
तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह गोचर की गणना जो है वो आपकी दशा महादशा या आपकी कुंडली में जो इंटरनल समस्याएं हैं वो आपके जीवन में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही हैं, उनका हमको इलाज करना पड़ेगा। जब हम उनका इलाज कर लेते हैं तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत तेज हो जाती हैं और समय का लाभ मिल जाता है। लेकिन हम उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसका इलाज सही समय पर नहीं कर पाते हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। कर्महीन के साथ ये बात, कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए, सही दिशा में सही समय पर किया गया कर्म, तो वो समझते हुए कार्य कर लें तो आपके लिए बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। और कोशिश ये करें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्नों का निदान जिस प्रकार से दे रहे हैं तो आप तुरंत इस 2025 तो जैसा निकला आगे आने वाला जो समय है ना उसको ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 2026 बिल्कुल आरंभ काल में आ चुका है, शुरू हुआ चाहता है। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गणनाओं को आपके समक्ष रख भी दिया है और उन सबको समय समय पर आप इसलिए अवगत कराते भी रहते हैं। तो आप इन समस्त उपायों को कर कर अपने जीवन में अपने समय को और आनंद लेते हुए जीवन का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शास्त्र में कहा गया तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें ऐसे ही रोते बिलते थोड़ी निकालना है। उसको ठीक करने के लिए जो भी विज्ञान के तरीके हैं, बुद्धिमानी के तरीके हैं, जो अनुभव के तरीके हैं, उनको अपना कर हमको समय को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और जो कर लेते हैं वो अपने को भी तार देते हैं और समय को भी ठीक कर लेते हैं और अपने परिवार को भी, समाज को भी कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ और हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। अभी आपको बताया ही है कि इस समय में बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम की तरफ से समय समय पर रहेंगे, तो उनमें जुड़िए, माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। जो नया वर्ष आ रहा है उसकी उम्मीद दिखाई देती है कि ये सूर्य का कांति का वर्ष है और बहुत तेज वाला वर्ष है और बहुत अद्भुत प्रकार से जीवन में परिवर्तन के योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपके लिए भी बहुत सुखद रहेगा।